हरे कृष्णा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हरे वंदे कृष्णा। श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम सग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रवृत्तों विष्णुपाद अष्टोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मैं यथायोग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज का हमारा विषय है, ठीक है, उसमें आया, उसमें बोलिए कनेक्टेड, उसमें बोला कनेक्टेड। हाँ कनेक्टेड है, आप सुनते रहिए, म्यूट हो जाइए। आज का हमारा विषय है जो चार प्रिंसिपल्स हैं, जो चार नियमों का जो वैष्णव जगत में पालन करना होता है भक्ति करने के लिए। देखिए, जब भी कभी हम वृंदावन आते हैं या फिर हम कभी कोई हरि कथा सुनते हैं या किसी साधु से मिलते हैं या कोई सीरियल देख लेते हैं या कोई बुक पढ़ लेते हैं गीता भागवत, तो हमारे मन में आता है कि हम भी भक्ति करें, भक्ति कितनी अच्छी होती है, कितनी प्यारी चीज है, हमारा मन करता है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता, जो लोग नए होते हैं उनके लिए कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता कि भाई भक्ति करे कैसे, बड़ी डिफिकल्ट चीज है क्या, क्या करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे सब छोड़ दिए, पढ़ाई लिखाई नौकरी छोड़ करके फिर भक्ति की जा सकती है, या क्या करे क्या नहीं करे, करे तो कैसे करे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम लोग पिछली क्लासेस में हमने बहुत कुछ जाना, जैसे हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, इसीलिए भगवान की सेवा करना उसका नित्य धर्म है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और जब वो भगवान की भक्ति सेवा प्रेम से जुड़ेगा तभी आत्मा को शांति मिलेगी, है ना। ये हमने पहले जाना। और भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, ये भी हमने जाना। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। सर्च फॉर हैप्पीनेस भी हमने बता दिया कि भाई भक्ति करने से ही वास्तविक सफलता, सुख की प्राप्ति हमें हो सकती है, ये भी हमने जान लिया है। और भी हमने जाना कि भाई कर्म की गति क्या होती है, कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, भक्ति क्या होती है, ये भी हमने जाना। तो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानते चल रहे हैं। जानते 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 अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब आपको वास्तविकता में बताया जाए कि भाई भगवान की भक्ति कैसे की जाती है और भगवान की भक्ति क्या है। और अगर भगवान की भक्ति कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसको किन नियमों का पालन करना है और क्या चीजों को छोड़ना है। स्टार्ट करने से पहले, कभी कुछ लोग डर गए हो तो पहले ही बता दे, भगवान की भक्ति से इजी दुनिया में कुछ भी नहीं है। दिस इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, सबसे इजी है भक्ति करना। अब कैसे, अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। सबसे पहली बात कि भगवान की भक्ति का मतलब क्या होता है, भक्ति का तात्पर्य क्या, भक्ति माने क्या। ये जो भक्ति, ये जो भ धातु जो है, ये होती है सेवा। भज धातु जो है ये सेवा को बताती है, सेवा, है ना। सेवा माने सर्विस मूड, किसी की भी सेवा करना, ये होती है, ये जो सेवा मूड होता है इसको कहते हैं भज धातु। लेकिन जब ये भक्ति शब्द होता है तो ये भगवान के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये आत्मा की वृत्ति है। अब यहाँ पर एक और विशेष बात हम लोग समझेंगे कि भक्ति करने से, जैसा हमने पहले बताया था कि भाई भक्ति करने से जीव को शांति मिल जाती है, सुख मिल जाता है, पर क्यों मिल जाता है, क्यों मिल जाता है। और जो जानवर हैं, क्या ये भी किसी की सेवा कर रहे हैं? मानो हम भगवान की सेवा करेंगे, क्या सारा जगत ही सेवा कर रहा है? तो ऐसा तो नहीं कि सेवा वृत्ति सभी के अंदर ही हो। आपका क्या कहना है? आप लोग सब अनम्यूट हो सकते हैं और अपना अपना विचार बता सकते हैं। अभी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं अनम्यूट होकर के
सबको कंट्रोल दीजिए प्लीज, हम सबसे ही जानेंगे आज, जो नहीं भी बोलते वो भी बोलेंगे आज। आप भी बताइए कि सेवा से आप क्या समझते हैं, क्या सबके अंदर सेवा कॉमन है या फिर नहीं है, आप क्या सोचते हैं बताइए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम हाँ प्रभु जी। बताइए बताइए, एक एक हाँ करके बताइए। हाँ प्रभु जी, सेवा भाव तो सब में नहीं होता, सब सब में सब में नहीं है। सेवा भाव नहीं होता। और कुछ लोग दिखावा करते हैं भक्ति में आके, और कुछ लोग भक्ति करते हैं। लेकिन जब हमें वैष्णवों का संग मिलता है तो हमें प्रॉपर तरीका मिलता है कि कैसे भक्ति करनी है, कैसे सेवा करनी है, कैसे करनी है। ठीक है ये ठीक है, सिर्फ बहुत वैष्णव अच्छा के बोला संग। आपने, बहुत अच्छा हरे बोला आपने। कृष्ण और प्रभु, कोई, दंडवत प्रणाम। और कोई हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए दीदी। प्रभु जी, सेवा का तात्पर्य अगर हम देखें तो जो लोग भक्ति नहीं भी करते हैं उनके अंदर भी सेवा भावना है, क्योंकि हम वेरी किसी गुड न वेरी किसी की गुड, सेवा तो कर ही रहे हैं, अपने परिवार वालों की, घर वालों की, समाज परफेक्ट वालों की। परफेक्ट लोग परफेक्ट। जितने ऊपर पोस्ट पे जाते हैं उतने मतलब वो सेवा लेकर ही जाते हैं कि इतने लोगों की सेवा करेंगे, चाहे मतलब वेरी गुड उनके वेरी मन गुड। में कहीं ना कहीं सत्ता का लालच हो या फिर जो भी हो। अच्छा बताओ फिर वो सेवा क्यों करते हैं, आप सबको हम बता चुके हैं, फिर आपको उत्तर देना है। समझ लो क्वेश्चन आंसर राउंड में, सबके अंदर सेवा वृत्ति क्यों है बताओ। किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं, आपने बताया है ना। फिर वो ये सब किसी ना किसी की सेवा कैसे कर पा रहे हैं लोग, ये इसका उत्तर दीजिए। प्रभु जी, मुझे मेरा हो सकता है आंसर गलत भी हो, हाँ हाँ, लेकिन नहीं नहीं, कोशिश कीजिए। जी प्रभु जी, हमने जहाँ तक सुना है कि हमारा मतलब नित्य स्वरूप है भगवान की सेवा करना, तो हमारा स्वभाव ही यही है, लेकिन हमें पता नहीं है, अभी तक हम उनसे जुड़े नहीं है, हमें वैष्णवों का संग नहीं मिला है, वेरी इसलिए गुड, हमें आपका पता नाम चल क्या है नहीं है। दीदी। प्रिया झा। प्रिया झा दीदी के लिए सब लोग जोरदार ताली बजाओ, ये बहुत ध्यान से क्लास सुन रही है और उन्होंने परफेक्ट आंसर दिया है। इसलिए आप, और कोई कुछ बताना चाहता है तो अब तो सब आपका सुन के बता ही देंगे। ठीक है, अभी सब लोग म्यूट हो जाइए। हम लोग, मेरे को जो मैं समझ गया हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो बहुत एक्टिव लिसनर्स हैं और बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे को बड़ी हैरानगी हुई कि आपने ये बता दिया। वेरी गुड, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि आप इतना ध्यान से सुना, और ये बड़ा गुड विचार है। जगत के अंदर यही दिक्कत है। देखो अभी दीदी ने क्या बोला, अगर कुछ किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने प्रश्न किया था कि क्या सेवा वृत्ति सभी के अंदर होती है क्या। मैंने पहले बताया भक्ति माने सेवा, सेवा वृत्ति क्या ये सबके अंदर होती है क्या। तो दीदी ने बोला हाँ सबके अंदर होती है। पहले हमारे एक माता जी थे, उन्होंने कहा था कि सबके अंदर नहीं होती। फिर हमारी दूसरी जो प्रिया झा दीदी है, उन्होंने बताया कि हाँ सब में होती है, सेवा वृत्ति सब में होती है। तो फिर मैंने प्रश्न किया कि भैया सेवा वृत्ति सबके अंदर क्यों होती है, कारण भी तो होना चाहिए ना कि भाई सबके अंदर क्यों होती है। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि क्योंकि सभी आत्मा है, और आत्मा की जो मूल वृत्ति है, जैसे पानी का स्वभाव है तरलता, अग्नि का स्वभाव है जलाना, है ना, ताप जलाना, ठीक उसी प्रकार जो आत्मा है उसका धर्म वृत्ति है सेवा। इसीलिए हम जगत में देखते हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर हो, आदमी हो, जो भी हो, वो किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा विराजमान है। जहां पर भी आत्मा होगी वहां सेवा वृत्ति होगी, होगी भली दिख ना रही हो, पर है, सेवा वृत्ति है। जैसे देखो आप बंदर बंदर कितनी सेवा अपने बच्चों की सेवा कर, चिड़िया देखो घोंसला बनाती है, कुत्ते देखो क्या क्या करते हैं, शेर देखो अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं ना। और यहाँ आदमियों को देखो, मनुष्य को देखो, किसी ना किसी की सेवा के बिना हम नहीं रह सकते। बेटा बेटी पुत्र परिवार होना ही चाहिए, तभी हम शांति से रह सकते हैं। अगर नहीं होगा, किसी के पास कोई नहीं होता तो कुत्ता पाल लेते हैं, कुत्ता पाल के बढ़िया उसकी सेवा करते हैं, है ना, चलो टॉमी घूमने चले। फिर उसके बाद में कुत्ता बिल्ली पाल लेंगे, ऐसे करके सेवा, अब सेवा के बिना नहीं रह सकते भैया। तो इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि सेवा वृत्ति, हाँ बोलिए, कोई कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सेवा वृत्ति सबके अंदर है, सबके अंदर सेवा भाव छुपा हुआ है, क्योंकि वो आत्मा की वृत्ति है। लेकिन हम उसको गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हम उसको गलत जगह लगा देते हैं तो आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा का भोजन है। देखो सबसे पहली बात हम लोग फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको छोटी सी बात, इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। आपने भागवत पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, आज आप एक ही श्लोक में आपको पूरी भागवत सुना देते हैं, एक ही श्लोक में। जब भागवत स्टार्ट हुई तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं उनसे परीक्षित महाराज जी, जिनके पास केवल 7 दिन थे, है ना, अपने सब जानते हैं, उनके पास केवल 7 दिन थे और 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न पूछा, आप लोग सब ध्यान से सुनिए और रिकॉर्डिंग इसकी आएगी, ये श्लोक याद कर लीजिए
और देखना आपका जीवन ये श्लोक बदल सकता है। बड़ा प्यारा श्लोक है। तो और ये प्रश्न भी बड़ा प्यारा है। प्रश्न उन्होंने किया कि देखो, अगर कोई व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला हो, मतलब जिसकी मृत्यु कभी भी हो सकती हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसा क्या किया जाए कि समझ लो कि सब करना हो जाए, आत्मा को उसकी शांति मिल जाए और उसके बाद और कुछ करना शेष ना रह जाए। आप हमको सरलतम उपाय बताइए। ये प्रश्न किसने किया? परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है ना, बड़ा अच्छा प्रश्न। हमारा भी यही प्रश्न है। हम तो सुबह से लेकर के शाम तक नौकरी धंधा खाना पीना सब काय के लिए करते? ताकि हमको शांति मिल जाए। भूख भूख से पेट भर जाए तो शांति मिल जाए, शरीर को आत्मा को शांति मिल जाए। बीवी बच्चे सब ठीक ठाक रहे तो आत्मा को शांति मिल जाए। घर मकान बढ़िया बन जाए तो हमको शांति मिल जाए। शांति 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 के पीछे ही सारा जगत ही तो भाग रहा है। सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, इसके लिए तो भाग रहा है, सुख के पीछे तो भाग रहा है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज, जो कि उस समय के सबसे बड़े राजा थे, वो ये बात बोल रहे हैं कि आत्मा को शांति कैसे मिले। इससे तो ये सिद्ध हो गया कि भैया, अगर हम दुनिया के सबसे अमीर भी व्यक्ति हो गए तो भी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। फिर आत्मा को शांति मिलेगी कैसे? ये प्रश्न उन्होंने पूछा था। तब इसके उत्तर में हमारे सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, एतान सर्वात्मनां राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन्निनाम। उन्होंने बोला, देखो परीक्षित महाराज, ये सारा जगत जो है ना, वो भगवान का ही अंश है। भगवान का अंश होने के कारण भगवान की सेवा करना इसका धर्म है। लेकिन ये भगवान की सेवा छोड़ करके दूसरों की सेवा में लग गया। बचपन से अपने आप को शरीर मानने लगता है, शरीर की सेवा करने लगता है, शरीर से जुड़े रिश्तों की सेवा करने लगता है, रिश्तेदारों की सेवा करते करते ये भूल ही जाता है कि ये है कौन, माने ये आत्मा कौन है, भूल ही जाता है भगवान का अंश। ईश्वर अंश जीव विनाशी, तुलसीदास जी में कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी। गीता कहती है, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन मन शष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये गीता कहती है ना। तो हम सब भगवान के ही अंश, लेकिन भगवान की सेवा भूल गए और पता नहीं किसकी सेवा में लग गए। तो कैसे आत्मा को शांति मिलेगी? इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अगर आत्मा को शांति चाहिए तो समस्त जीव मात्र का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कीर्तितव्य श्रोतव्य स्मर्तव्य भगवान नाम। भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए, भगवान की कथा गुण लीलाओं को श्रवण कीजिए, उसका स्मरण कीजिए, उसका कीर्तन कीजिए। जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनेगा, भगवान के नाम को सुनेगा सुनाएगा, ऐसे व्यक्ति की आत्मा को उसका भोजन मिलने लगता है। जब आत्मा को उसका भोजन मिलने लगता है तो आत्मा अपने आप शांत हो जाती है। अब भूख लगी है आत्मा को और खिलाओगे शरीर को, तो आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए किसी को शांति नहीं मिलती है। देखो, हम बहुत गहरी बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। गीता में भी भगवान ने उदाहरण दिया कि जैसे कार के अंदर ड्राइवर बैठा होता है, यंत्राणु नानी माया, जैसे यंत्र में यांत्रिक बैठा रहता है, इंजीनियर या ड्राइवर बैठा रहता है, ठीक उसी प्रकार शरीर में आत्मा बैठी। अब आत्मा को भूख लग रही है और आदमी जो है गाड़ी चमकाने लग जाए, माने शरीर को खिलाने पिलाने लग जाए, घुमाने लग जाए। शरीर को तो भोजन मिल रहा है, शरीर को तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, पर आत्मा को तो उसका भोजन नहीं मिला ना। आत्मा का भोजन है भगवान की मधुर कथाओं को सुनना, भगवान का नाम करना, भगवान की सेवा करना, उसी से ही आत्मा को भोजन मिलता है। दिस इज द फूड फॉर सोल। भगवान की भक्ति करना ही आत्मा का भोजन है। जब आत्मा को उसका भोजन मिलने लगता है, आत्मा संतुष्ट हो जाती है, और जब आत्मा संतुष्ट हो जाती है, जीवन में परम शांति परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बस इतनी सी तो बात है। अब भक्ति कैसे करें, यही तो हमारा आज का प्रश्न है। देखो, आज का जो प्रश्न था कि भाई भक्ति कैसे करें, उसके लिए थोड़ा सा बेस बना दिया कि भाई भक्ति क्यों करें। भक्ति इसलिए कीजिए कि जब भक्ति करेंगे, जैसे पिंजरे में तोता है, अब पिंजरे को तो चमकाओ, पिंजरे को बढ़िया सिल्वर कलर से पोत दो, गोल्डन कलर से पोत दो, पिंजरे को नहलाओ धुलाओ, सब कुछ करो, और तोते को मत खिलाओ, तो तोता तो व्याकुल होकर एक दिन मर जाएगा, है ना। कीमत तो तोते की है, पिंजरे की थोड़ी ना है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर का भी है, जरूरत है शरीर को भी खिलाने पिलाने की, लेकिन जो मेन जरूरत है वो है उस तोते की, उस आत्मा की। इसलिए उस आत्मा को उसका भोजन देना है
जो है भगवान का नाम गुण लीला, ये सब उस आत्मा का भोजन है, वो उसे हमको देना है। इसीलिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। अब भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? भक्ति करने के लिए ऐसा तो नहीं घर बार छोड़ देना पड़ेगा और सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में पेड़ के नीचे है कपड़े सब छोड़ छाड़ करके भजन करना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु के भक्त कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन है, गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो ना को बदने हरि नाम बोल रे गोरा, गाय गोरा मधुर स्वरे। चाहे घर में हो, चाहे वन में हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस कुछ भी करते हो, जहां भी हो वहीं से ही भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए। ये भगवान का कलयुग में नाम लेना ही सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, बस यही भक्ति है। और कलयुग में जितने भी संत आए, बड़े बड़े संत जितने भी आए, सबने यही बताया है कि भैया कलयुग के अंदर भगवान का नाम करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। जैसे उपनिषद क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार बोल रहे हैं, कलयुग के अंदर हरि नाम को छोड़ करके और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बोलने से बात पक्की हो जाती है, इसलिए 3 बार बोला। उपनिषदों की बात हमने सुन ली। अब कल ही आवाज नहीं आ रही, पता नहीं। भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाला ये मंत्र है, कलि संतरण उपनिषद में ही आया है ना। और क्या, अब कलयुग के अंदर कई संत हुए हैं, देखो मैं आपको सभी संतों का एक एक सुनाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। देखिए कलयुग के अंदर भारत के अंदर क्या हुआ, आज से लगभग 500 साल पहले बहुत सारे संतों ने एक साथ लीला करी है धरती पर, विशेष रूप से भारत में। जैसे कबीरदास जी, नानक जी, मीरा जी, सूरदास जी, है ना, एकनाथ जी, नरसिंह मेहता जी, चैतन्य महाप्रभु भी उस समय पर यही थे। महाप्रभु के अनेक भक्त, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनेक भक्त सब एक साथ लीला कर रहे थे। मीराबाई, 500 550 साल पहले। उस युग को हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज चली गई है। आवाज आ रही है सबको? मेरा तो नेट पे चला गया था, हाँ कौन जी आ प्रभु रहा जी था? अब आ रही है। ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कह रहा था कलयुग के अंदर बहुत सारे संतों ने उपाय बताया। देखो सभी संतों की वाणी सुनिए, आपके अच्छा लगेगा कानों को। सब ने नाम को ही सर्वश्रेष्ठ बताया, भगवान के नाम को। जैसे हम लोग सब नहीं है ये चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा, देखो सब लोग ये माला को सब लोग जपते हैं ना हम लोग, ये सब सभी संतों ने बोला। देखो उदाहरण देता हूँ, सबसे पहले तुलसीदास जी। तुलसीदास जी क्या कहते हैं रामायण के अंदर, है ना, रामचरितमानस में कहते हैं, कल युग केवल नाम आधारा, सुमीरे सुमीरे नर उतर ही पारा, कल युग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी ने क्या बोला? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग नाम आधारा भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला ओनली नाम।
कलयुग के अंदर अगर भक्ति करना चाहते हो तो नाम ही करना होगा, माने भगवान का नाम, हरे कृष्णा हरे राम जो नाम है ना, ये करना होगा। और बताया, अब कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं, जन्म तेरो बातो ही बीत गयो रे, तूने कब हूं न कृष्ण भजो। बोला तुम्हारा जन्म ऐसे बातों बातों में निकल गया, आपने कृष्ण का भजन ही नहीं किया। मीराबाई क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। है ना? और नानक देव क्या कहते हैं? नानक जी कहते हैं, भय नाशन दुर्मति हरना, कलि में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। तुलसीदास जी कहते हैं, भय नाशन दुर्मति हरना। तुलसीदास जी का तो हमने बता दिया, कलयुग केवल नाम आधारा। और नरसिंह मेहता क्या कहते हैं? नागर नंद जी के लाल, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। एक नाथ जी क्या बोलते हैं? जय जय राम कृष्ण हरि। सारे संत एक स्वर से भगवान के नाम की ही महिमा बोलते हैं। उसमें विशेष रूप से हमारे चैतन्य महाप्रभु के भक्त क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, नाम है सर्व जगत निस्तारा, नाम बिना कलि काले नहीं यार धर्म, सर्व मंत्र सार नामेव शास्त्र मर्म। सभी शास्त्रों का मर्म है भगवान का नाम। चलिए, इतने सारे संतों की बात बता दी, किसी एक की ही बात मान लीजिए और नाम करना शुरू कर दीजिए। अपने जीवन में भगवान के नाम को जोड़ लीजिए। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, कुछ नहीं लगेगा, सस्ता है, फ्री है ना? और जब नाम करेंगे तो ये सबसे बड़ा धन है। इसलिए मीरा कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सबसे बड़ा धन पा लिया। अच्छा, कोई बोलेगा अगर ये धन है तो इसके ऊपर ब्याज भी मिलना चाहिए, है ना? जैसे मान लो आज हमने 1,00,000 हरिनाम किया, 1,00,000 माला कर ली, 1,00,000 नाम जप लिया। अगर ये धन है तो इसके ऊपर ब्याज मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, है ना? हम लोग तो बड़ा गणित लगाते हैं ना हर जगह, मैथमेटिक्स, तो ब्याज मिलना चाहिए। तो मीरा कहती हाँ ब्याज भी है। क्या ब्याज है? दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन पड़ा पड़ा कम नहीं होगा, दिन दिन सवायो। अगर 1 है तो 1.25 और बढ़ जाएगा। सोचो 1,00,000 है तो उसमें क्या हो जाएगा? 15,000 और जुड़ जाएंगे, बढ़ता ही जाएगा। एक दिन ये नाम रूपी खजाना इतना विशाल हो जाएगा कि उस खजाने के बल पर हम भगवान के धाम भी जा सकते हैं। इसीलिए ये नाम ही भगवान की भक्ति है। इस नाम को करने में कोई नियम महाप्रभु ने नहीं रखा है, कोई भी नियम नहीं रखा है। देखो, इसलिए महाप्रभु शिक्षा अष्टकम के दूसरे श्लोक में कहते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। बोले नियमे स्थाने नियमे न काला। बोला इसको ग्रहण करने के लिए भगवान ने कोई नियम कानून नहीं रखा। चाहे नहाए हो चाहे नहीं नहाए हो, नाम किया जा सकता है। चाहे भूखे हो चाहे भरा पेट हो, नाम किया जा सकता है। खाते खाते कर सकते, किसी भी अवस्था में भगवान के नाम को लिया जा सकता है। कोई नियम काल टाइम का भी कुछ नहीं है। रात के 12 बजे करो चाहे 1 बजे 2 बजे करो, चाहे सुबह सुबह करो चाहे दिन में करो, कोई नियम नहीं, कभी भी नाम को कर सकते। इतना इजी भगवान ने कर दिया है। लेकिन कमी कहां से? कमी तो हमारी तरफ से ना भैया। केवल 4 चीज को हमको फॉलो करना है और नाम। आज का जो हमारा क्लास है 4 बेसिक प्रिंसिपल्स, या फिर 4 चीज या 4 नियम जो हमको पालन करने हैं, और उसके बाद नाम असर दिखाएगा। अगर नाम भी करेंगे और इन 4 चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो असर नहीं दिखाएगा। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, डॉक्टर से कहते हैं हमारे पेट में बड़ा दर्द है, पेट गड़बड़ है, तो डॉक्टर क्या कहता है? देखो बेटा ये दवाई ले लो, और साथ साथ में देखो 2-4 दिन ज्यादा मिर्च मसाला मत खाना, थोड़ा परहेज बताएगा। अगर हम परहेज नहीं करेंगे ना तो हमारी बीमारी ठीक ही नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार दवाई तो क्या है? भगवान का नाम। एनची औषधि माया नाशी वार लागी,
जीव जागो गोरा चांद बोले। महाप्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए एक औषधि ले आया हूं गोलोक से। कौन सी औषधि है? हरि नाम महामंत्र लहो तुम्हें मांगी। वो हरि नाम महामंत्र है, उसे ले लो और अपने जीवन में औषधि की तरह उतारो। औषधि की तरह उतार लीजिए उसको। भव औषधा छोत्र मनो विरामा। ये भव औषधि है भगवान का नाम। लेकिन नाम के साथ परहेज क्या है? औषधि तो बता दी, नाम है, परहेज क्या है? परहेज है 4। ध्यान से सुनिए, बस जल्दी जल्दी में बता दूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स राउंड चालू होंगे। बस 4 ही परहेज है। पहले नंबर पे हमको जुआ नहीं खेलना है। देखो भारत के अंदर नॉर्मली कोई जुआ नहीं खेलता, इसलिए जैसे हम लोग ताश पत्ते ये सब जुआ हुआ ये सब हम लोग नहीं खेलना चाहिए, है ना। वॉइस नहीं आ रही, हे भगवान मेरी वॉइस को क्या हो गया? हरे कृष्णा, क्या नहीं मेरी नहीं आवाज प्रभु आ जी, रही आ है? रही है। आपकी आवाज आ रही है। दीदी नीचे से ना आप ऑडियो ऑन कर लो प्लीज। ऑडियो ऑन नहीं होता तो आवाज नहीं आती। अच्छा अच्छा, मतलब वो लिसनर की तरफ से प्रॉब्लम है ना। ठीक है ठीक है, मैं बोलता रहता हूँ। तो पहली चीज है हमें गैम्बलिंग नहीं करनी है, माने हमें जुआ नहीं खेलना है। जो जुआ खेलता है ना उसके जीवन से सत्य चला जाता है। देखो जुए में झूठ बोलना पड़ता है ना, इसलिए जो जुआ खेलेगा वो सत्य का पालन कैसे कर सकता है? इसलिए जुआ हमें नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने से देखो युधिष्ठिर महाराज और देखो पांडवों की क्या हालत हो गए थे। इसलिए तो भगवान लीला करके दिखाते हैं ना, देखो उन्होंने जुआ खेला था, देखो बर्बाद हो गए थे। इसलिए हमें जुआ नहीं खेलना है, पहले नंबर। और जैसे आज के जमाने में जैसे शेयर मार्केट वगैरह है, ये भी जुआ ही है। इससे भी दूर रहने की कोशिश हमको करनी चाहिए। अगर वही काम है तो फिर जीवन चलाने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन जितना हो सके उससे दूर रहिए। क्योंकि कलयुग को इन 4 जगह पे स्थान मिला है। जब आप भागवत पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कलयुग को परीक्षित महाराज जी ने 4 जगह स्थान दिया था। उसमें से पहला स्थान था जुए में। जहां भी जुआ होगा ना वहां कलेश होगा, कलेश होगा। आप देखो जो लोग शेयर मार्केट में या फिर सट्टा लगाते हैं क्रिकेट में इधर उधर, वो इतने अशांत रहते हैं, दिन भर यही सोचते रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करें, अशांत चित हो जाते हैं, है ना। इसलिए जुआ नहीं खेलना। सब लोग म्यूट हो जाइए, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ठीक है, पहले नंबर पे जुआ। दूसरे नंबर पे मीट ईटिंग, मांसाहार। जहां मांसाहार हम लोग खाएंगे वहां दया चली जाएगी। दया, सत्य, शौच, ये सब अहिंसा, ये सब धर्म के अंग हैं। जब हम जुआ खेलेंगे तो सत्य नहीं बोल सकते। कोई बोलेगा कि मैं जुआ भी खेलता हूँ और सत्य भी बोलता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जुए में तो सब झूठ ही बोलना पड़ता है ना। दूसरा है मीट ईटिंग। कोई बोलेगा मैं तो बड़ा दयालु हूँ, मेरे जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो सबकी मदद करता हूँ, मैं तो उसको पेंसिल भी देता हूँ, मैं तो गरीब बच्चों को बुक्स भी बांटता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, लेकिन बकरा खा लेता हूँ, बकरा खा लेता हूँ, मुर्गा खा लेता हूँ। तो आप दयालु कहाँ रहे भैया? आपकी दया तो पार्शियल हो गई है, आपने तो पार्शियलिटी कर दी। किसी पर तो दया कर रहे हो और किसी के लिए तो इतने क्रूर हो आप। कुत्तों को तो बड़ा प्रेम करते हो, पर मुर्गे और बकरों को तो आपने ऐसे मार रहे हो जैसे उन्होंने आपकी भैंस खोल दी हो। मांस खाने वाले लोगों के लिए भैया, आपके लिए नहीं है। जो लोग नहीं खाते हो अन्यथा ना लें, जो लोग खाते हैं वो लोग सावधान हो जाइए। आप खुद सोचिए ना, कोई व्यक्ति किसी को मार के उसका खून पी रहा है, उसकी हड्डी खा रहा है, मांस खा रहा है, कोई व्यक्ति बोले कि मैं दयालु हूँ, कैसे दयालु हो सकता है भैया? वो तो अच्छा इंसान होना भी बड़ा मुश्किल है। जिसको इतना ही नहीं मालूम कि मैं किसी को कष्ट दे रहा हूँ, वो इंसान कैसे हो सकता है? मैं हम तो साधारण भाषा में ही बोल रहे हैं, है ना। एक छोटे बच्चे को ही देख लो, उसके सामने किसी को जानवर को मारोगे ना, बच्चे को बड़ा कष्ट होगा। बच्चे से ही सीख लो, बच्चे सरल होते हैं, वही बता देंगे कि भैया ये गलत है, गलत है, इसलिए मांस मत खाइए। जो मांस खाता है ना उसके जीवन से दया चली जाती है। और दया क्या है? दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक हमारे घट में प्राण है, हमारे शरीर में जीवन है, जब तक दया मत छोड़िए। सबसे बड़ी दया क्या है? नामे रुचि जीवे दया। जीव पर दया करो, दया करके उनके साथ हिंसा तो मत करो, बल्कि ऊपर से उनको भगवान का नाम सुनाओ। ये सबसे बड़ी दया है, सबसे बड़ी दया है।
इसलिए जो ये ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं हमारे विशाखा दीदी, सुबल सखा प्रभु, राधा दीदी, हमारी जो गहना दीदी हैं, हमारी सुमुखी दीदी है, पायल दीदी हैं, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये लोग सब लगे हुए हैं। आप तो हम तो बैठ के सुन लेते हैं, आप मैं बोल देता हूँ आप लोग सब सुन लेते हैं, तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। देखो हम लोगों ने कितने सारे लोगों से शुरू किया था और केवल आप थोड़े ही लोग रह गए। जो थोड़े लोग रह गए हैं ना, हमारी तो भगवान से प्रार्थना है कि देखो ये कम से कम रह तो गए, इन पे कृपा कीजिए, इनकी भक्ति हो, ये समझें, क्योंकि आप जो रह गए हो ना, आपके ऊपर विशेष कृपा है भगवान की। क्योंकि जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, अति हरि कृपा जा पर होई, पावत जई संगत सोई। जिसके ऊपर बहुत, अगर देखो आप लोग सब लोग हैं, आप लोग अगर सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं, कैसे जानेंगे? तुलसीदास जी से यही प्रश्न किया गया कि भाई हमारे ऊपर भगवान, हम लोग बोलते हैं ना भगवान कृपा करो कृपा करो कृपा करो, पर हम कृपा चेक भी कर सकते हैं कि हमारे ऊपर है कि नहीं। कैसे? सिंपल क्राइटेरिया है। अगर हमें सत्संग मिल रहा है, अगर हमें भगवान के नाम की महिमा, सत्संग, गुण लीला सुनने को मिल रही है, तो सीधा समझ लीजिए कि भगवान के हमारे ऊपर डायरेक्ट कृपा है। तुलसीदास जी कहते हैं जा पर जा अति हरि कृपा जा पर होई, अति थोड़ी बहुत नहीं, जिसके ऊपर बहुत कृपा भगवान की होगी ना, पावत जय संगत सोई, उसको ये संगत माने साधु संग, सत्संग की प्राप्ति होगी। सोचो आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो, और आप लोगों को सुनाने के लिए आप जैसे वैष्णव का संग हमें भी प्राप्त हो जाता है, हम भी बोल लेते हैं, हमारा मुख पवित्र हो जाता है, सुन लेते हमारा कान पवित्र हो जाता है। जब आप लोग उत्तर देते हो हमारा हृदय भी प्रसन्न हो जाता है कि देखो आप लोग सुन करके बोला, आश्चर्य है, कैसे सीख गए। हमें भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें सब सीख कैसे गए, हमने तो इतने दिनों में सीखा है, और आप बस ये 6-7 क्लासेस में कैसे सीख गए। सब वैष्णव कृपा से हो गया, भगवान की कृपा से हो गया, बस यही भक्ति है। जो हर समय भगवान को ही क्रेडिट देता हो, भगवान को ही याद करता हो, भगवान के नाम गुण लीला का स्मरण करता हो, यही तो भक्ति है। बस 4 चीज छोड़नी है, पहला गैम्बलिंग, जुआ, दूसरा मांसाहार, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। उसकी उत्पत्ति जो है ना, वो तमोगुण से हुई है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया, देखो 3 प्रकार का आहार होता है, तमोगुण वाला आहार होता है, रजोगुण वाला आहार होता है, और सात्विक आहार होता है। तमोगुण वाला आहार वो होता है मांस मछली, सड़ा गला, बांस मारता हुआ भोजन, इसको तमोगुणी कहते हैं। राजसिक भोजन उसको कहते हैं जो भोजन बड़ा तड़कीला भड़कीला तेज मिर्च मसाले वाला, इसको रजोगुण, रजोगुण को बढ़ाने वाला होता है। और सत्वगुण वाला भोजन कौन सा होता है? बड़े रसीले, मधुर, शांत, सुगंधित, ये क्या होते हैं? सत्वगुण पदार्थ होते हैं। तो अगर हम सत्वगुण वाले पदार्थ का सेवन करेंगे ना, तो हमारी बुद्धि भी पवित्र होगी, हमारा हृदय आत्मा सब पवित्र होगा। इसलिए आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सबसे पहले आहार शुद्धि हमें करना चाहिए। हमारे अभिषेक कुमार वो कह रहे हैं मशरूम, प्रभु जी मशरूम की कुछ कुछ कैटेगरीज होती हैं जो कि मांसाहार में आती हैं, इसलिए मशरूम को नहीं खाइए तो ही अच्छा है। बाकी कुछ खा भी सकते हैं, बाकी नॉर पता कैसे चलेगा क्या खाना है क्या खाना है। दुनिया में मशरूम खाने की इच्छा है तो गोभी खा लो, ब्रोकली खा लो, दुनिया भर की चीजें छोड़ो मशरूम को, वैसे भी वो पवित्र चीज होती है, मत खाइए मशरूम को, छोड़ दीजिए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे लहसुन प्याज में क्या बुराई है, सब तो खाते हैं, लहसुन प्याज कैसे छोड़े कैसे छोड़े। देखो अगर छोड़ेंगे तो अच्छा है ना, कुछ मिलेगा ही। जब स्टूडेंट होता है, जब हम स्टूडेंट लाइफ में जाते हैं तो हम कितना कुछ छोड़ते हैं, टीवी मोबाइल स्कूल में कहाँ चलाने देते, सब छोड़ना पड़ता है, सीखने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसे हमको ऊपर उठना है, ऊपर उठने के लिए तमोगुण चीज को छोड़ना पड़ेगा, और ऊपर भी उठेंगे और नीचे से खींचेंगे भी तो कैसे आगे बढ़ेंगे भैया। वो चीज नीचे खींचती रहेगी, हम ऊपर खींचते रहेंगे, वो गाड़ी वहीं बीच में अटकी रहेगी। इसलिए नीचे वाली चीजों को काट दो, तमोगुण वाली चीजों को काट दो। जैसे लहसुन प्याज और मसूर की दाल आदि, इनकी उत्पत्ति गोमांस से हुई है। एक समय पुराने समय में आपको पुराण की कथा सुना देता हूँ। क्या होता है लहसुन प्याज को अपवित्र क्यों माना जाता है, हमारे शास्त्रों में क्यों बोला जाता है, कोई देवी देवता इसको ग्रहण नहीं करता, इसका कारण सुन लीजिए आप। एक पुराणों की कथा है, एक समय पुराने समय में ऋषि मुनियों के आश्रम में गैया होती थी। तो गाय जब बूढ़ी हो जाती थी तो वो किसी काम की नहीं रह जाती थी, गाय को कष्ट होता था। तो क्या करते थे ऋषि मुनि, उस गाय को पुनर्जन्म देते थे। कैसे देते थे? उस गाय का काटते थे, बलि करके उस गाय के मांस को पुनः आहुति देते थे यज्ञ में मंत्रों द्वारा, जिससे क्या होता था, उस यज्ञ से पुनः सुंदर गाय वापस प्रकट हो जाती थी। वही गाय फिर बढ़िया दूध देती थी, सेवा में आती थी, आनंद करती थी। ये प्रक्रिया थी। अब तो लुप्त हो गई, ये सब मंत्र विज्ञान लुप्त हो गया है, पहले था। तो एक समय जब वो आहुति दे रहे थे तो किसी के हाथ में जब मांस आया तो उसके मन में इच्छा है कि मैं खा लूं।
तो उसने खाने की इच्छा से दूर जाकर छुपा दिया, एक जमीन में गाड़ दिया कि बाद में खा लूंगा। जब यज्ञ से गाय निकली तो देखा गाय के पेट में बड़ा घाव है, बहुत बड़ा घाव है। तो जो ऋषि जो यज्ञ कर रहे थे उन्होंने बोला कि भाई हमारे यज्ञ में क्या कमी रह गई है कि गाय को ढंग से शरीर की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो उन्होंने देखा कि अरे किसी ने गाय को खाने की इच्छा से इसको छुपा दिया है, मांस खाने की इच्छा से छुपा दिया है। तब जब जाकर के उस स्थान को खोदा तो जहां पर मांस को गाड़ा था ना, मांस था, वहां पर प्याज उगी। तो देखो जैसे मांस में लेयर बाय लेयर होती है ना, गुलाबी गुलाबी, पिंक पिंक, रेड रेड, रेडिश कलर, ठीक उसी प्रकार प्याज होती है, लेयर बाय लेयर होती है। अगर लेयर उतारते जाओगे तो प्याज में एंड में कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसी स्किन होती है, लेयर बाय लेयर, है ना। और बदबूदार, जैसे मांस में बांस आती है ना बड़ी गंदी, वैसी प्याज में भी बदबू आती है, बड़ी बुरी बदबू आती है। प्याज खा के किसी से बात करो तो बात करने में भी झिझक होती है। ये हो गया प्याज। दूसरा हो गया लहसुन। लहसुन में क्या होता है कि जहां उसकी हड्डी गड़ी थी वहां लहसुन हुआ। तो लहसुन भी हड्डी की तरह देखो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट होता है, रेसा होता है। मसूर की दाल जहां पर खून गिरा वहां मसूर की दाल हुई रेड रेड। समझ रहे हैं आप लोग। इसीलिए गाय से उत्पत्ति हुई और हम लोग गाय के हम लोग गाय के भक्त हैं। गाय हमारी माता है, हमको बहुत कुछ आता है, इसलिए हम लोग तो गाय के सेवक हैं। गाय की मांस से बनी हुई कोई चीज को हम ग्रहण नहीं करते। गाय के दूध से बनी हुई, जब वो वात्सल्य में अपने बछड़े को और मालिक को दूध देती है, उससे तो हम बढ़िया बढ़िया मिठाई बना के खाते हैं, लेकिन गाय के मांस वाली किसी वस्तु को हम नहीं खाते। अगर गौ मांस खा लिया तो हम हिंदू नहीं रह जाते, सनातनी नहीं रह जाते। इसीलिए लहसुन प्याज खाने से हम लोग धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं, देवियों सज्जनों। इसलिए हमने तो इतना जीवन खा ही लिया, क्या मिल गया, छोड़ करके देखो, क्या मालूम प्रभु मिल जाए। कोशिश तो कीजिए, है ना। जो लोग खाते हैं उनके लिए, जो लोग नहीं खाते तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, शाबाश है, भगवान की कृपा है। और जो नहीं खा जो खाते हैं वो भी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। सबसे पहला हो गया गैम्बलिंग माने जुआ, दूसरे नंबर पे मांसाहार, है ना। ये सब गंदी चीजें नहीं खाना, अच्छी चीजें खाओ, फल खाओ, फ्रूट्स खाओ, बढ़िया मधुर मधुर चीजें खाओ, क्या सड़ी गली बांस मारती चीजें खाना। और तीसरे नंबर पर है मदिरा, नशा। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, चाहे गुटखा हो, चाहे दारू हो, चाहे कुछ भी हो, उसका नशा हमको नहीं करना चाहिए। ड्रग्स व्रग्स जो भी जितने भी नशा है, नशा को छोड़ दो। जिस भी चीज में नशा है, चाय में भी नशा होता है। अगर ऐसी चाय पीते हो जिसमें उसमें कैफीन डला हुआ है, निकोटीन डला हुआ, उस चाय को छोड़ दो। शुद्ध चाय पी लो, हर्बल टी पी लो, अगर असली चाय पी सकते हो, बाबा रामदेव की आती है वो लेकर पी लो। लेकिन जिसमें केमिकल, ये जो निकोटीन और कैफीन डाल के बनाते हैं ना, ये हमारे को आदत में लग जाता है, नशा हो जाता है। इसलिए जब चाय पीने का टाइम आता है ना, दिमाग घूमने लगता है। इसलिए सावधान, देखो एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे कोशिश करोगे तो छूट जाएगा। उसके बदले में हर्बल टी पियो। चाय में दोष नहीं है, उसके अंदर जो केमिकल मिलाते हैं ना हम लोग को आदी करने के लिए उसका, वो बड़ा बेकार है। इसलिए बड़ा गंदा जमाना आ गया है। हम मर जाएं लेकिन हमारा सामान बिकना चाहिए। लोग मर जाएं, नशे में पड़ जाएं, पर हमारा सामान बिकना चाहिए। इसलिए आप लोग तो समझदार हैं, नहीं है समझदार तो सत्संग सुन के हो जाइए और चाय पीना भी बंद कर दीजिए, हर्बल टी पीजिए और धीरे धीरे होगा। देखो एकदम तो कुछ नहीं होता। तो पहले नंबर पे जुआ, मांस। प्रभु जी चॉकलेट्स भी नहीं खाते। चॉकलेट्स यदि डिपेंड करता है, देखो अगर चॉकलेट्स में अगर उसके अंदर कोका या कैफीन है तो नहीं खाते, नहीं तो खा सकते, ठीक है। अगर प्योर चॉकलेट अपने घर में आप बना सकते हो, हमारी पायल दीदी हैं, वो आपको यूट्यूब पे रेसिपी बना करके डाल देंगे कि किस प्रकार चॉकलेट भी घर में बनाई जा सकती है प्योर फॉर्म में, है ना। अपने घर में बनाओ, खाओ, बढ़िया, बच्चों को भी फ्री में मिलेगी, आप लोग भी बना के खाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, तीसरा हो गया नशा। चौथा हो गया अवैध रूप में स्त्री पुरुष का संग। जैसे जो हमारे जैसे अवैध रूप में, जैसे लड़का लड़की का चक्कर है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये अपवित्र बना देता है, अपवित्र बना देता है हमको, है ना। इसलिए यहाँ शौच चला जाता है। शौच माने पवित्रता चली जाती है, दया उधर उससे चली गई, जीव हिंसा से दया चली गई, जुए में सत्य चला गया, इसमें चला जाता है पवित्रता चली जाती है ना। इसमें हमारी पवित्रता चली जाती है, हमारा आचरण नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अवैध रूप में स्त्री पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। शादी करके जिस रूप से जैसे रहते हैं ना वैसे ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशनशिप ये सब ठीक नहीं है। और देखो जब से ये सब चालू हुआ है, कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। हमने बताया ना, देखो भागवत में जो भी बात लिखी है परम सत्य है। जो भी इन चार में से एक चीज कर रहा होगा वो कभी भी सुखी नहीं होगा। जो मांस खा रहा होगा ना बड़ा दुखी होगा,
दारू पी रहा होगा ना, दारू पी के एक दूसरे को गाली बकेंगे, उल्टी पुल्टी बातें करेंगे, घर में माताओं बहनों की पिटाई होगी दारू खा करके, कलेश ही कलेश दारू। तीसरे नंबर पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पत्नी होते सुनाते गर्लफ्रेंड होगी ना, घर में कलेश। आप तो सब जानते हैं, अब इतना बोलने की जरूरत नहीं, सब एडवांस लोग हैं। इसलिए कलेश की जड़ है भैया ये 4 चीजें छोड़ दीजिए, नशा छोड़ दीजिए, जुआ छोड़ दीजिए, मांसाहार छोड़ दीजिए, और अवैध रूप में स्त्री पुरुष वाला काम भी छोड़ दीजिए। शास्त्र के अनुकूल, है ना, शास्त्रों को बीच में रख करके, वेदों को साक्षी मान करके, यज्ञ की परिक्रमा लेकर के विवाह कीजिए, वो ठीक है। ये सब उल्टे काम नहीं करना, है ना, वरना हमारी जनरेशन ही खराब हो जाएगी। ये सब ज्ञान को धारण करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे आगे भविष्य में, है ना। पुराने लोग कितने अच्छे होते थे आचरणवान, देखो आजकल तो सब धीरे धीरे भ्रष्ट हो रहे हैं, कलयुग बढ़ रहा है। सबसे बड़ा कली यंत्र है मोबाइल, ये मोबाइल कली यंत्र है, ये कलयुग को बिल्कुल सामने प्रस्तुत कर देता है। पर कभी हरि कथा को भी देता है, थोड़े फायदे भी हैं पर नुकसान ज्यादा है। तो फायदा ले लो भैया, नुकसान को छोड़िए धीरे धीरे, है ना। फिर एक और चीज है, वो है मतलब हमको ईमानदारी की कमाई से अपना जीवन चलाना चाहिए। जहाँ हमने बेईमानी से पैसा कमाया है ना, वहां भी कलयुग होता है। चौथी जगह माना सोने में भी स्थान मिला। जैसे आज हमारे जो 4 चीज हमको सीखनी थी वो हमने बता दिया। मांस मत खाइए, जुआ मत खेलिए, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर नहीं, पति पत्नी शादी करके रहिए, ये ठीक रहेगा। साधु बन जाए तो और भी अच्छा है, अगर रह सकते हैं तो, नहीं तो शादी करके रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया भजन कीजिए भगवान का। और एक होता है एक चीज थी, नशा छोड़ना है, गुटखा वुटखा सब छोड़। देखो गुटखा, गुटखा शब्द के जो पहला ही शब्द बताता है कि तुम क्या खा रहे हो। टका लगा के क्या खा रहे हो, पहला अक्षर गुटखा शब्द का क्या है, टका माने पैसा, पहला अक्षर क्या है वो, टका लगा करके आप वो खा रहे हो। इसलिए सावधान, वो वही है जिसको गधा भी नहीं खाता। तम्बाकू के खेत में कभी फेंसिंग नहीं करनी पड़ती, कोई जानवर घुस के नहीं खाता उसको, जानवर को भी मालूम है कि हमें नहीं खाना है। पर आदमी जानवरों से भी बड़ा जानवर है, गुटखा को घिसता रहता सारा दिन हाथ में, और खा खा करके कैंसर करके मर जाता। तो कितना बेवकूफ आदमी। ठीक है, तो ये बड़े सिंपल 4 रूल्स हैं। मेरे को पूरा भरोसा है कि जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं वो इनमें से लगभग सबका ही पालन करते होंगे, या फिर कोशिश कर रहे होंगे, वरना ये कथा वो सुन ही नहीं सकते हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी भगवान की कृपा हो चुकी होगी, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो आप सुन करके निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये 4 नियमों का पालन करना है और भगवान का नाम करना है। भगवान ने हमको कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ दिया हमको, बढ़िया सुंदर शरीर दिया, आंखें दी, नेत्र दिए, कान दिए, सब कुछ दे दिया, घर मकान सब कुछ दिया, है ना। इतनी सुंदर नदियां, सूरज, चंदा, सितारे, सुबह की मॉर्निंग, है ना, कोयल की कुकू, मयूर की केका, सब दिया। लेकिन हम थैंकलेस हो गए। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं ना, वो लोग थैंकलेस होते हैं, अकृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। जो लोग भक्त होते हैं ना, वो कृतज्ञ होते हैं, वो थैंकफुल होते हैं, ग्रेटिट्यूड होता है उनके अंदर। सुबेरे उठेंगे ना, भक्त उठेगा सुबेरे तो बोलेगा प्रभु जगत में कितने लोग हैं जो नहीं उठे, आपने कृपा करके हमको एक दिन और दे दिया, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भक्त का स्वभाव है। सुबेरे उठकर ठाकुर जी को याद करेगा, जो खाएगा ठाकुर जी को भोग लगाएगा, प्रभु ये अन्न मेरे मुंह तक लाने वाले आप ही हैं। अगर आप भूमि से अनाज को नहीं उगाओगे, किसान तो केवल बीज डालता है, उगाने वाले तो आप ही है ना प्रभु। बारिश तो आप ही करते हैं ना प्रभु, पानी तो आप ही ने दिया ना प्रभु, हवा तो आपकी है ना प्रभु। किसान ने तो बस बीज डाला और हमने तो बस पैसे देके खरीदा है, बाकी सारी तो कृपा आपकी है। इसलिए अनाज जब आए तो भगवान को ही भोग लगा करके पा लीजिए। ये भक्त का स्वभाव है। और नित्य हर एक क्षण भगवान को याद करना, बोला प्रभु आपने कितनी दया रखी हमारे ऊपर, कितनी कृपा है आपकी, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण। बस ये हो गई भक्ति। और जब पर नाम कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना आसान है कि हमारी क्लास 40-45 मिनट में ही पूरी हो गई। अब आपके किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम भैया, बोलिए। प्रभु जी आप बहुत सिंपल तरीके से ना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बहुत आसान बना देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अरे माता जी, सब गुरु जी की कृपा है, हमारे गुरु वर्गों की कृपा है। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, बहुत यू, बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रभु जी प्रभु मार्केट वाली दंडवत प्रणाम। चॉकलेट लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं,
वैसे तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन देख लीजिए जितना कर उतना कर लीजिए, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए दीदी, बोलिए दीदी। अब प्रभु जी, अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हाँ आज हाँ आपने कथा में बताया कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं या कथाएं सुनते हैं तो हमारा आत्मा प्रसन्न होता है, हाँ हाँ क्योंकि हमारा स्वभाव ही यही है। तो जब हम जो कथाएं मैं सुनती हूँ, जो कथाएं मैं सुन सुन के यहाँ तक आई हूँ, थोड़ी बहुत जो भी हाँ आई हूँ, तो वही कथाओं मैं अपने घर वालों को सुनाती हूँ। तो मुझे रात को यकीन होता है कि सुबह उठते उठते इन लोगों का हृदय परिवर्तन हो ही जाएगा, मुझे पक्का यकीन होता है, लेकिन हाँ ऐसा हाँ। क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता दीदी, अब आप एग्जाम्पल समझिए, आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपको एक बीमारी का नाम पता है, जॉन्डिस? जी प्रभु जी। जॉन्डिस में क्या होता है ना, जो जीभ होती है ना उसका टेस्ट चला जाता, टेस्ट चला जाता। तो उसका टेस्ट चला जाता है ना, उसको गन्ने का जूस पिलाओगे ना, उसको उसको मीठा लगेगा ही नहीं, उसको खारा खारा लगेगा, उसको टेस्ट ही नहीं आएगा, टेस्टलेस फील होगा। लेकिन इसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि उसको बार बार गन्ने का जूस पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो, तो एक दिन उसका जॉन्डिस चला जाएगा और उसको मिठास आने लगेगी। इसलिए जिनको आप सुना रहे हो उनका जॉन्डिस थोड़ा ज्यादा लेवल का है। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, शने शने, स्लोली ग्रेजुअली, सुनते सुनते, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से, शील पर बड़े निशान। पत्थर तक पर निशान पड़ जाता है, रस्सी के, कुएं की रस्सी आती जाती है ना उससे। तो ये आदमी का हृदय तो इतना कठोर नहीं है, सबका बदलेगा, बशर्ते हमको प्रयास करना है, बार बार उनको ये कथाएं सुनानी है, बार बार उनको भगवान के धाम में लाने की कोशिश करना है। यही तो हम लोग करते हैं, यही तो देखो हम लोग भी यही कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए, देखना धीरे धीरे लोगों का जीवन बदले। ठीक है, चिंता मत कीजिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कहते हैं कि जो व्यक्ति मानता नहीं है उसे हमें बताना भी नहीं चाहिए, वैष्णव अपराध में होता है कि हाँ माता जी। जो धर्म को मानता नहीं है, और जैसे अगर हमने उन्हें कुछ बताया या कोई कथा बताई या कुछ भी बताया और उन्होंने वैष्णवों को खराब बोला, तो वो हाँ हमारा हाँ भी अपराध बनेगा और उनका भी अपराध बनेगा। हाँ हाँ, तो क्या तो करें? ऐसे क्या करें? अब घर में जैसे बच्चा है या घर में हाँ हस्बैंड है या कोई हाँ भी हाँ, है, समझ तो गया समझ गया, ये तो नॉर्मल, ये सबका ही प्रश्न होता है, मैं उत्तर दे देता हूँ जल्दी से। प्रभु जी, आपने बताया कि पहले ऋषि मुनि गाय माता की बूढ़ी हो जाती थी, उसे काटकर वंदन करते थे, तो क्या उन्हें गौहत्या नहीं लगती? नहीं, वो तो गाय का सेवा करने के लिए करते थे ना, गाय को पुनः जन्म मिल जाता था, वो नियम था शास्त्र का ना, 24 एकादशी। छूट गया। अब आपस प्रश्न पूछ रहा, पहले माता जी के प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। माता जी ने प्रश्न किया कि देखो, जो अश्रद्धालु होते हैं, जो भगवान गुरु वैष्णव को नहीं मानते, उनको सुनाएंगे तो वो उल्टा बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे तो और उनका बल्कि अपराध हो जाएगा, है ना? जी सही बात है, तो क्या करें? तो आप ये कीजिए, देखो आप उनको उपदेश देने से तो वो उल्टा मानेंगे, पर हाँ जी, आप उनको प्रसाद तो दे सकते हो। हाँ प्रसाद खिलाती हूँ मैं प्रभु जी। हाँ, तो जब उनको प्रसाद दे तो मन ही मन ठाकुर से प्रार्थना करो, बोलो प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति में आ रहे हैं, गुरु वैष्णव की कृपा से हम समझ रहे हैं, मैंने सुना है कि आपके प्रसाद में तो बड़ी ताकत है, बोला प्रभु आप इनको भी सद्बुद्धि दीजिए। जब धीरे धीरे उस प्रसाद को पाने लगेंगे ना माता जी, आप मानोगे नहीं, हमारे श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने केवल प्रसाद के दम पर पूरे विदेश को बदल दिया, केवल प्रसाद से। आप भी इतना प्रेम से प्रसाद बनाओ कि ये प्रसाद नहीं, ये मेरे पति और मेरे बच्चों का जो माया जाल है ना, इसके लिए समझो औषधि है, दवाई है। जब वैद्य दवाई बनाता है ना, तो उसका पूरा मन ये रहता है कि मेरा पेशेंट ठीक होना चाहिए। इसलिए जी आप जब ठाकुर का भोग बनाओ तो इस मन से बनाओ कि मैं इतना बढ़िया भोजन बनाऊंगी कि ठाकुर ग्रहण करेंगे ही करेंगे, और इतने प्रेम से भोग लगाओ कि ठाकुर ग्रहण करेंगे। और जब ठाकुर ग्रहण कर लेंगे और उसको कोई पाएगा, तब क्या होगा? प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। उस प्रसाद से उनका समस्त ये सब चला जाएगा और धीरे धीरे उनकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उनकी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी। और भी एक काम आप कर सकते हो, आप अपना भजन बहुत प्रेम से करो, उनको मत बोलो, आप अपना करो। देखना, जब एक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, करता है ना, तो धीरे धीरे जो देख रहा है ना, वो भी उससे सीखने लग जाता है। बोलो कम, करो ज्यादा,
है ना। एक्शन स्पीक्स, हमारे जो एक्शन है ना वो वर्ड से ज्यादा बोलने चाहिए। ठीक है माता जी, आप ये कीजिए, देखो होगा, जरूर होगा जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और कोई पूछिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रभु जी एकादशी के लिए पूछ रहे थे, मैं पढ़ नहीं पाया, प्रभु जी क्षमा कीजिए, अगर आप फिर से पूछ सकते हैं तो बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो पूछ रहे हैं कि कोई कोई उनको बोलते हैं कि 24 एकादशी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ 12 करनी चाहिए। अच्छा, तो कोई कोई कौन बोलते हैं? देखो, हमको कोई कोई की बात नहीं सुननी, हमको तो केवल कृष्ण की बात सुननी है। कोई कोई नहीं, हमको केवल कन्हैया की बात सुननी है। कन्हैया क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि एकादशी मेरा ही स्वरूप है। अब जब भगवान का ही स्वरूप है तो सारी एकादशी भगवान का स्वरूप है ना, ऐसा थोड़ा ना 12 है 12 नहीं है, सारी ही एकादशी भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए उस दिन भगवान दया करके तिथि के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। जैसे भगवान द्रौपदी की रक्षा करने के लिए साड़ी के रूप में आए थे ना, ऐसे भगवान हम लोगों पर कृपा करने के लिए तिथि के रूप में आते हैं एकादशी तिथि के दिन। इसलिए एकादशी तिथि को बड़े प्रेम से पालन कीजिए और पूरी 24 ही रखिए, महीने में 2, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। ठीक है, शास्त्र का नियम सारी एकादशी रखने का प्रभु ही जी है। एक और क्वेश्चन। हाँ बोलिए। क्वेश्चन शुरू हो गए? कितने बज गए? बोलो, आवाज नहीं आ रही माता जी। मेरा नाम तो आरना से आ रहा है, नाम चेंज होने लगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हरे है? कृष्णा प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ अर्चना दीदी का एक क्वेश्चन है। प्रभु जी, आपने बताया था कि पहले के ऋषि मुनि गाय माता बूढ़ी हो जाती थी तो उसे काटकर उनके मंथन करते थे, हाँ तो हाँ। क्या उन्हें गौ हत्या नहीं लगती होगी? नहीं ना, क्यों लगेगी? जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे डॉक्टर है, आप जाते हो, आपको कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर आपका है ना ऑपरेशन करता है ना, किडनी निकाल देता है या फिर कुछ अंग काट देता है, करता है, वो तो आपकी रक्षा करने के लिए करता है। डॉक्टर लोग अगर फिर कोई बोले कि डॉक्टर को पुलिस में केस, जेल में डालो, जेल में डालो, इसने मेरा ऑपरेशन किया, मेरा पेट फाड़ा ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बताता है कि ये सही है या गलत है। डॉक्टर का उद्देश्य होता है हमें ठीक करना, ऐसे वो ऋषि मुनि उस गाय को पुनर्जीवन देते थे, इसलिए उसकी आत्मा को वापस एक नए शरीर में बांध देते थे, उससे उस गाय को पुनः नया शरीर मिल जाता था, उसका बुढ़ापा छूट जाता था, बढ़िया जीवन जीती थी। तो इसलिए उनको दोष नहीं लगेगा, बल्कि वो तो बड़ा अच्छा कार्य हुआ था। आप लोग मत करने लग जाना, आप लोग के मंत्र सिद्ध नहीं है ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और है कि अगर हाँ हाँ। दवाइयों में नॉनवेज मिला हो तो क्या करें? देखो, नॉर्मली अगर आयुर्वेदिक दवाई है तो उसमें नॉनवेज नहीं मिला होता, और एलोपैथिक दवाइयां हैं उसमें किसी किसी दवाई में होता है। औषधि के लिए नियम इतने नहीं होते हैं, आप दवाई ले सकते हो, कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट ही कोई बोले कि मांस खा लो, ये सब तो नहीं खाना, ठीक है। ऐसे कोई इलाज नहीं, इलाज भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक इलाज यही होते हैं, शमशान में जाकर ये करो, वो करो, बकरे का सिर का वो खाओ, ये करोगे, ये सब तामसिक इलाज है। राजसिक इलाज होता है कि औषधि के द्वारा, और सात्विक इलाज होता है मंत्रों के द्वारा। तो आप कोशिश करके सात्विक की ओर जाइए, और राजसिक की ओर जाइए, और सात्विक की ओर जाइए। वैसे तो हरे कृष्ण महामंत्र से ही सारी बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी जैसे अगर टैबलेट लेनी पड़े तो टैबलेट लेने में कोई दोष नहीं है ना। जो लोग, जिनका शरीर अस्वस्थ है उसमें कोई दोष नहीं है, उसको ले सकते, ठीक है। औषधि की तरह, औषधि के लिए कहीं भी रोक नहीं है, ठीक है ना। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी, अभी तक हरे नहीं कृष्ण है। प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु, जैसे आप कह रहे हैं कि औषधि लेने में हर्ज नहीं है, तो हाँ, जैसे प्रभु जी, जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मतलब एकादशी वाले दिन भी लेना पड़े तो फिर क्या करना चाहिए? ले लीजिए, औषधि ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें हर्ज तो नहीं, कोई भी कैसी भी नहीं। औषधि हो? नहीं नहीं, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो भजन होगा ना। ठीक है एकादशी के प्रभु जी। दिन मेन चीज है हमारा भक्ति हो, माने हमारा नाम हो, कथा हो, कीर्तन हो। हाँ भूखा जी, रहना ये सब दूसरी बात है, सेकेंडरी ठीक, चीजें हैं। पहले नंबर पर है नाम, भगवान की भक्ति, ये सब पहले, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। उपवास का चलो, अर्थ ही यही है, उप माने निकट, वास हाँ माने जी, रहना।
ज्यादा से ज्यादा भगवान के पास रहना। भगवान के पास रहना माने भगवान की हाँ जी। कथा, कीर्तन, नाम गुण, बस। ठीक है ना, ठीक है, बस। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमारी क्लास एकदम टाइम पे चल रही है, बस 9:30 होने ही वाले हैं। देखो आज हमने सब टाइम पे फिनिश कर दिया। ऐसा तो प्रभु नहीं जी आज किसी की क्लास बहुत अच्छी गई, बहुत ऐसा अच्छी। तो नहीं कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। नहीं नहीं प्रभु जी बहुत अच्छी गई। अच्छा, मेरे अच्छा, जैसे ठीक है। बंदे को समझ आ गया तो इसका मतलब बहुत अच्छी प्रभु गई। जी हाँ, जो हर स- क्लास में बहुत अच्छे से समझ आती है, हर एक बहुत चीज। अच्छे से समझ आई प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक क्लासेस है, सब ठीक है। क्लासेस होती है। बहुत अच्छा, समझ के औरों को भी समझाइए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। आप लोग सब अच्छे ऑलरेडी सब सीखे सिखाए हैं, सब भक्त